यस, अब हम बात करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की। फूरियर ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म की तरह ही है और कई मैथमेटिक्स स्टूडियो ने काम किया, लेकिन फूरियर इसका यूज़ काफ़ी सीएस में होता है, कंप्यूटर साइंस में है। मैथमेटिकल हम इसका अप्रोच बता रहे हैं आपको क्या है, जब से ध्यान दीजिए। ये भाई इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस, ये बेस था जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस की गई। इंटीग्रल की स्पेलिंग आई से स्टार्ट है, इसलिए आई से हम लिखते हैं इसे। मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका आंसर या तो एफ पी माना जाएगा या एफ एस कह लीजिए, कुछ भी वैसे ले सकते हैं। इक्वल है भाई ए से बी एफ एक्स की। अगर एस लिखा तो एस लिख देंगे, पी लिखा तो यहाँ पी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। और दूसरा फंक्शन टी होता है इन टाइम डी एक्स, एक्स लिख दिया, एक्स लिया आपने लिख दिया। इसे बोलते हैं कर्नल ऑफ एस। ये बेस है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का, जो मैथमेटिक्स में अलग से पढ़ी जाती है, फिर इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करें फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ऑब्वियसली फूरियर की जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन है ये फूरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, बस इतना कहते हैं ट्रांसफॉर्म। देखिए जैसा नाम वैसा काम। हर एक मैथमेटिशियन ने केवल कर्नल ऑफ के एस पी इसे ही डिफाइन किया है, तो इसने भी ये किया। फूरियर स्पेल एफ से स्टार्ट है, इसलिए एफ लिया। फंक्शन एफ एक्स मैंने इसके अंदर लिया और इक्वल वैल्यू आपकी आएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स। फिर आप ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक में मैंने कहा इसकी जगह पी भी हो सकता है। तो और यहाँ पर एक फर्क है, मैं एस में ही बता देता हूँ उसे। एस में चला, एस में पी में चला, पी में लीजिए, सुपर फर्क पढ़ने वाला। जैसे लाप्लास में मैंने पी लिया था, मैं एस पे चल सकता है। यहाँ पर हर एक में कॉन्स्टेंट अलग होता है हर एक जगह। अगर मैं ये फॉर्मूला लिखा रहा हूँ और आप ये कॉन्स्टेंट याद कर लें तो यही है। किसी किसी बुक में यहाँ पाई अपॉन 2 है, किसी किसी बुक में कुछ अलग बड़ा फिगर में है। जिस बुक में जो दिया गया वो सही है, आप इसे याद कर लेंगे कॉन्स्टेंट, ये अंतर होता है 1/√2 पाई। तो साथ ही साथ इसका मैं इन्वर्स फॉर्मूला याद करता हूँ। देखिए ये आपको कॉम्प्लेक्स है, इसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ, तो एफ उधर चला गया, एफ इन्वर्स एफ एक्स याद करना, ढंग देखना। दोनों फॉर्मूले एक साथ लिखे जाते हैं, तो 1/√2 पाई ऐसे ही रहेगा, लिमिट भी यही रहेगी। यहाँ पर एफ एस आ जाएगा और ये पावर नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ डी एस है, यह है इन्वर्जन फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले एक साथ चलते हैं। लाप्लास के आपके अलग फॉर्म में चले थे, इसमें एक साथ हम ये इसे याद करेंगे और याद अपने आप हो जाएंगे। क्वेश्चंस में आपको अपना भी कहेगा फाइंड द फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म, फाइंड द। अब देखिए दूसरे क्या, जैसे आप जानते हैं ई टू पावर आई चाहे माइनस में लो या प्लस में लो, कोस इसकी वैल्यू एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स, ये बन जाए। यानी इसमें कोस भी आता है और इसमें साइन भी आता है। तो इसी ढंग से इसके दो नाम होते हैं भाई, ये तो कोसाइन और इसे हम बोलेंगे साइन। तो इसी ढंग से इसके दो नाम है। नंबर 2 फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो साइन के लिए, इसके लिए हम ऐसे लगा देते हैं एफ एक्स कोई फंक्शन है। आप यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला बस ये ध्यान दीजिए कि 0 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट हो जाएगी। तो जैसे माइनस ए से तो शुरू में आया था भाई, अगर आपने 12th क्लास में ये पढ़ा हो तो ये फंक्शन इवन हो तो आप जानते हैं ये 2 आ जाता है। तो इस तरह से हम इसे याद कर लेते हैं 0 से इन्फिनिटी। 2 यहाँ पर आ गया तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बन जाएगा 2/पाई, √2/पाई। यहाँ पर अब साइन का नाम गया तो यहाँ साइन आ जाएगा, एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स इक्वल टू
भाई आप इसे फूरियर साइन कह रहे हैं और ये नाम लिखा आपने एफ एस के नाम से आपसे। अब मैं इसका इन्वर्स ले आता हूँ उस तरफ, तो एफ इन्वर्स यहाँ पर वैल्यू ऑफ एस ये एस के साइन को शो कर रहा है, इसमें कंफ्यूजन मत डालना, आप एफ एस भी लिख सकते हैं, वो तो क्वेश्चन में कहेगा। ये जो कॉन्स्टेंट में कोई चेंज नहीं आता है, लिमिट में कोई चेंज नहीं आता है, हाँ यहाँ पर चेंज आ जाएगा एफ एस एस साइन एस एक्स ऐसे कैसा ही और डी एक्स, बस ये ध्यान दीजिए दिस इज इन्वर्जन फॉर्मूला। नंबर थर्ड और लास्ट फॉर्मूला इसका जो चलेगा वो कोसाइन का है। आप जानते हैं साइन का नाम आया है, कोसाइन आ जाएगा, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर एफ से एफ एक्स रूट 2/पाई लिमिट वैसे ही 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स, यहाँ कोस जैसा नाम वैसा काम एस एक्स डी एक्स, और इसे बोलेंगे एफ सी फॉर कोसाइन फंक्शन ऑफ एस, इसका आंसर है। अब मैं इसका इन्वर्स निकालता हूँ, एफ सी तो चला जाएगा, तो जैसे यहाँ लिखा एफ सी इन्वर्स ऑफ स्मॉल एफ एक्स। सिंपल जहाँ बार बार चेंज मतलब करना पड़ता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर एफ एस एस ये सॉरी सी और यहाँ कोस एस एक्स डी एक्स, दिस इज इन्वर्सन फॉर्म। तो पहला आपका टॉपिक फुल ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, जिसका हम ये कर रहे हैं। इसे मैं टॉपिक फर्स्ट काम दे देता हूँ और आपको इसे कॉपी राइट करना है, तुरंत इसे आप शूट कर लें, शूट लेने इसका, जिससे मैं नेक्स्ट इसमें कर पाऊँ। मैं इसे रीज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ ढंग से दिख रहा है, यस बेटा, इस पर आप तुरंत इसे शूट ले लीजिए। मैंने कहा था जो स्टूडेंट मेरे से प्रेजेंट रहेगा वो भी ठीक है। दूसरा बेटा इसकी वीडियो भी जो हम पढ़ रहे हैं इसी की वीडियो बेटा मैं रिलीज कर दूंगा आपके यूट्यूब में, वो लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप उसमें भी देख करके इसे रिवाइज कर सकते हो। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स, थोड़ी मेहनत मांगता है बेटा, थोड़ी कंफ्यूजन मांगता है और कुछ नहीं। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। इस बेटा जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ अपने वैसे ही करने से मैं लिख रहा हूँ। बेटा टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हैं, पहले मैं लिख देता हूँ जिसके हम चर्चा आज कर रहे हैं। बहुत स्पीड बेटा इसकी स्लो रखनी जाती है, इसकी जरूरत नहीं है। इसका बेस बेटा आपका मल्टीपल अगर हो गया तो फुल एक साथ बेटा आपकी फिनिश हो जाएगी, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी बेटा। जो चीज़ आसान होती है और जिसमें काफ़ी फॉर्मूले बेटा यूज़ किए जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो कन्फ्यूजन ना आए इसलिए प्लीज़ जैसे मैं कहता हूँ बेटा इसमें वैसा करना, फिर आपकी बेटा समझ में तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं जैसे क्वेश्चन लिखा हूँ तो आप यही करेंगे, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहला पार्ट एफ एक्स 1 0 4 mod x लेस देन ए 4 mod x ग्रेटर देन ए। सेकेंड इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं, यह आएगा √2 sin एस ए अपॉन एस। सेकेंड पार्ट एफ एक्स 1 - x। बेटा अपनी बुक को जरा थोड़ा दूर रख देंगे अब आप,
जैसे मैं आपको बताऊँ बेटा वैसे करेंगे, बुक को लास्ट में उठाएंगे और भाई ध्यान दे रखे चले आप इफ, और मैं बेटा इसके शॉर्ट भी लेकर के क्वेश्चंस भी आपको भेजूंगा। फिलहाल तो मैंने कहा कि जितना हम पढ़ रहे हैं बेटा इसी की वीडियो भी आपको मिलनी है। इफ मोड एक्स ग्रेटर देन 1 एंड यूज इट टू evaluate 0 to infinity x cos x minus sin x upon x cube cos x by 2 dx। बेटा ये आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जिसका इंटीग्रल 12th क्लास से पॉसिबल है ही नहीं, वही है कि इंटीग्रल निकालना कह रहा है और उससे निकालना। फिलहाल इसका पहला आंसर आपका है 1/√2π, मेरा पहला मैं ये लिखता हूँ 4/s³ माइनस s cos s प्लस साइन s, एंड द सेकेंड आंसर इसका है, ये छोटी वैल्यू होगी -3π/60। थर्ड पार्ट एफ टी, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने में टी भी दे सकता है इसकी जगह। फॉर मोड टी लेस देन ए, 0 फॉर मोड टी ग्रेटर देन ए। इसका बड़ा आंसर बनेगा आपका ये 2i√2π 1/s² sin s as cos as। फोर्थ पार्ट वे वैल्यू एफ टी 0 -1 -2 1 and 2 +1 and +2। ग्राफ किया बेटा, इसका फ्लोर ट्रांसफॉर्म दिखाना है, इसे अगर आप लिख लें और मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर है √2π sin s अपॉन s 1 + 2 cos s। अभी हम बेटा इन फोर्थ पार्ट की बात करने वाले हैं, फिर बेटा कई क्वेश्चंस मैं आपको लिख के भेजने वाला हूँ उसमें, तो इसी टाइप के बेटा टॉपिक फर्स्ट आज आपने निपटाना है। तो बेटा करना शुरू करते हैं, इसे शॉर्ट दे दीजिए जिससे बेटा मैं इसे इरेज कर सकूँ। इसलिए मैंने कहा बेटा बुक के अंदर ये मिक्स है, बुक को बाद में करना, पहले जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ तो बेटा सेंड कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं करेंगे और उस पर ध्यान रखेंगे। मैं इस कलम पे से सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट, इट्स गिवन दैट, बेटा आपको ये दिया गया है और इसी की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें बेटा मोड में जैसा आपको वैल्यू दे रखी है, तो जरा देखिए आप, वेयर पहले से क्या कर ले, मोड एक्स लेस देन ए का मीनिंग है एक्स की वैल्यू -a और a के बीच में।
मोड एक्स ग्रेटर देन ए का मीनिंग है कि एक्स ग्रेटर देन ए है या एक्स लेस देन ए। तो बड़े से मैं कहूंगा अदरवाइज माइनस, इस तरह से मैंने डिफाइन, ध्यान रखना पड़ेगी। तो जैसे मैंने यहाँ लिखना है तो एफ एक्स को मैं फिर से डिफाइन करूंगा कुछ इस तरह से। इसका वन आंसर है फॉर एक्स लेंथ बिटवीन ए माइनस ए टू ए एंड जीरो अदरवाइज, इसे मैं लिखूंगा अदरवाइज। पहली बात ये समझ लीजिए बेटा। अब मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, फूरियर साइन निकालना है या फूरियर कोसाइन। तो मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो लिखा होगा फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म। बेटा आपने लिखना है एफ ऑफ स्मॉल एफ एक्स है तो स्मॉल एफ एक्स लिख दीजिए, 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी प्लस की वैल्यू है, और एफ एक्स e⁻⁻⁻⁰ dx इसका फॉर्मूला है, और इसकी वैल्यू निकल के आने वाली है बेटा किसमें, एफ एस में। तो देखो स्मॉल दिखा रखा है, मर्जी स्मॉल एफ एस दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं कैसे लेता हूँ बेटा इसे। तो देयरफॉर एफ एस एफ एक्स। अब एक चीज बैठ करनी है बेटा आपने, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ध्यान समझा रहा हूँ। ये बेटा एग्जाम में नहीं दिखाना है, लेकिन क्या मैं ये लाइन बेटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये एग्जाम में आपने नहीं दिखाना है, तो बेटा ध्यान देना। और इस पर वैल्यू बेटा माइनस ए और ए पर डिफाइन है, तो आप बेटा लिमिट तोड़ सकते हैं माइनस ए से, फिर बेटा माइनस ए से ए तक, फिर बेटा ए से इन्फिनिटी, तीन हिस्सों में बेटा टूटेगी। माइनस ए से ए में केवल डिफाइंड बेटा 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी सब जीरो। तो बेटा जब बाकी सब जीरो होना ही है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे देयरफॉर देयर एक्सिस्ट 1/√2π। ये चीज डायरेक्ट लिखनी है बेटा डेफिनेट फॉर्म का यूज करते हुए कि केवल माइनस ए से ए में ही आपकी वैल्यू एफ एक्स का आंसर कितना बेटा 1, तो एफ एक्स आपने 1 रखा, e⁻⁻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 ⁻
नहीं दिखानी है। ये हर एक क्वेश्चन बेटा फिक्स है, इसका बेनिफिट बेटा आपको हर एक क्वेश्चन में मिल जाएगा। हाँ, अगर ये 2-3 हिस्सों में टूटी हो बेटा, ब्रेक हो, मतलब ये डेफिनेशन, तो ऐसे हिस्सों में ना हो और स्प्लिट की गई हो भाई 1 से लेकर 2 तक, बेटा फिर आपको नॉर्मल ढंग से ही ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब ऐसे दिखेगा, जैसे मैंने क्वेश्चन किया। देखिए अब जरा यहाँ पर भाई इंटीग्रल बन गया और इसका इंटीग्रल निकल भी गया 1/√2 पाई, बेटा जिसका इंटीग्रल e⁻i(s(x) अपॉन i(s), आपको में डिफरेंशियल आता है। लिमिट है -a to a, बेटा यहाँ पे लिखा 1/i√2 पाई s, और यहाँ वैल्यू रखी e⁻i(sa) प्लस e⁻i(s). बेटा ये कोस का फॉर्मूला है 1/i√2 पाई s, है हम से 2 कोस i(sa), ये आप जानते हैं फॉर्मूला, माइनस प्लस में है वैल्यू, तो लगता है हम बेटा इसके आंसर तक शायद पहुंच गए हैं। पहले देख लें माइनस में प्लस में, अरे ये माइनस आता है तो बेटा साइन आएगा, जब साइन आएगा तो यहाँ आई है, मैं लिख देता हूँ e⁻i(θ) cos थीटा प्लस i sin थीटा, e⁻-i(θ) बेटा जी cos थीटा माइनस i sin थीटा। अगर आप इन्हें ऐड कर देंगे तो आपको cos का फॉर्मूला मिलेगा, और इन्हें अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको साइन का फॉर्मूला मिलता है। ये आप याद रखिए, डिवाइड साइन थीटा डायरेक्ट अप्लाई करना है, एग्जाम में लिखने की जरूरत तो है नहीं। वैसे बेटा आई साइन कैंसिल। अच्छा, इसमें आंसर इमेजनरी भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि इसमें ले लिया है। और बेटा आपकी वैल्यू ये है, √2 से ज़्यादा से कैंसिल कर दीजिए, तो वैल्यू होगी बेटा √2 ऊपर 5s नीचे √2 5, अरे 5 तो बुक के अंदर ही आएगा, मैं कंफ्यूजन आ जाए, ऐसे एस अलग, अब लिखा √2 पाई और साइन as अपॉन s, ये आंसर फोरियर ऑफ fx का आपका आंसर fs में निकला है, यही सोल्यूशन है। ये एग्जाम में बताना जरूरी नहीं, बस आप चाहो तो बेटा बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर इसे कैंसिल नहीं करेगा, ना कोई ज़्यादा नंबर देगा, इसे आप बता रहे हैं।
ये बेटा आप शॉर्ट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसके आपकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे मैं टाइप बेटा आपको बता रहा हूँ बिल्कुल धीरे चीटी की चाल से बेटा आपने उन्हें करना है। एक बेटा फंक्शन सारे करने आ जाएंगे, इसमें कई तरह के वैरायटी के क्वेश्चन हैं बेटा, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपकी बेटा कंटिन्यूटी बैच में प्रेजेंट चाहिए। और भी हेल्प के लिए मैं इसी का बेटा यूट्यूब बना करके बेटा आपके लिंक मेरा चैनल है बेटा उसको भेज दूँगा मैं लिंक, उसमें बेटा आप और भी वीडियो देख सकते हैं जो आपके काम की है। चलिए बेटा आप इसे शॉर्ट कर लें। मैं इसे लिस्ट कर रहा हूँ। बेटा जो स्टूडेंट इसमें जुड़ नहीं पा रहे, जैसे बेटा जम्मू कश्मीर के या कोई भी स्टूडेंट, तो बेटा यूट्यूब में भी लिंक देख सकते हैं कभी भी कहीं भी। तो ये सोचकर बेटा मैंने सोचा कि दोनों काम एक साथ करते हैं। आपके व्यू बेटा सिविल इंजीनियर के व्यू के हिसाब से आपको समझा रहे हैं। जिस ढंग से बेटा टॉपिक मैं दे रहा हूँ किताब को ना लीजिएगा बेटा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बेटा मैं कहता हूँ ट्राई ना करें, अपना समय बचाएं जैसा मैं कह रहा हूँ। और जिस दिन मैं आपसे कहूँगा कि आप बुक खोलिए बेटा, उस दिन आप बुक खोलिएगा तो आप ये पाएंगे आपको सब कुछ करना आता है, लेकिन अपने मेथड से बेटा। बुक के मेथड पर आप डिपेंड नहीं, उसे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इसके पर ध्यान दें। सेकंड क्वेश्चन पे इसके हम आते हैं, जिस पर कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बेटा वर्क भी दिया हुआ है। सेकंड पार्ट बेटा, पार्ट सेकंड आपका एफएक्स क्या गिवन है उस पर आए। अब आप इट्स गिवन दैट एफएक्स ही शायद दिया हुआ, यस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा इफ मोड एक्स इक्वल दे दे बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन अब इसने एक चीज एक्स्ट्रा बेटा आपकी दे दी है, एंड यूज इट टू एवैल्यूएट बेटा। इसकी हम बात बाद में करेंगे, फिलहाल मैं इसे देख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या मैंने मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 को केवल आप डिफाइन करें, इसकी वैल्यू है बेटा एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, इसका मीनिंग यही है बेटा। और दूसरा मोड एक्स ये बेटा क्या आएगा, एक्स लेस देन -1 और एक्स ग्रेटर देन 1 ओ बेटा बीच में आता है। तो मैं इसे कहूँगा अदरवाइज। तो बेटा आपने लिखा देयरफॉर एफ(x) 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेंथ बिटवीन एंड इक्वल टू -1 to 1 इक्वल एंड से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें बेटा, 0 अदरवाइज। दैट्स क्लियर बेटा। अब इस पे फूरियर निकालना है आपने, एफ(x) बेटा कितना 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ(x). तो एफ(x) जो भी सिंबल बनाया है बोल्ड लेटर में बोल्ड लिखिए बेटा, स्मॉल लेटर तो स्मॉल, साई एक्स लिखा तो साई एक्स लिखिए, e पर आई एस एक्स प्लस में आता है, बस ये ध्यान रखें dx, और इसका आंसर बेटा fs आएगा। अब यहाँ पर बेटा आपकी वैल्यू मैं पुट करने वाला, लेकिन डायरेक्ट बेटा कैसे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट f ऑफ fx हम कह देंगे बेटा -1 से 1 तक में केवल ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर e पर आई एस एक्स dx। कोई दिक्कत नहीं बेटा, एग्जाम में भी ऐसे करना है, और क्यों करना है ये मैं समझा चुका हूँ आपको। अब जल्दी से बेटा रिमाइंड बटन भी हम आपके हाथ में देने वाले हैं यूट्यूब के द्वारा। इस टॉपिक को आप बेटा बार बार रिवाइज करके भी देख सकते हो। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब भी करना उसे बाद में, जिससे बेटा कभी वीडियो बनेगी तो आप कभी देख सकते हैं। मैथ नोट्स कभी बेकार नहीं जा सकते। फिलहाल बेटा आप कैसे करना है जरा इस पर हमारे यहाँ तक हमारी वैल्यू सही है बेटा। आप यहाँ पर बाई पार्ट्स में लगा के बेटा आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, कौन सा, लेटनिस रूल, ये आपको नहीं बताया, मैं आपको बता रहा फॉर इंटीग्रेशन बेटा। डिफरेंशियल के लिए भी इसका फॉर्मूला होता है जो आपने पहले पढ़ा था, इंटीग्रेशन के लिए भी होता है। इसने दो ही फंक्शन माने थे, क्या, u और v। u और v को कैसे अप्लाई करना आप ये समझ लें। u ऐसे कैसे रहेगा, v1 बेटा 1 का मतलब है इंटीग्रल, माइनस u डैश मतलब डिफरेंशियल, डैश का मतलब डिफरेंशियल समझना बेटा, v2 फिर बेटा प्लस, फिर इसका डिफरेंशियल, और फिर इसका इंटीग्रल बेटा तीसरी बार, फिर माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, जब तक कि आपका आंसर ना आ जाए। लेकिन शर्त यह है कि बेटा u फंक्शन हो वो x पर n में, और n जो हो वो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बेटा फिक्स है। देखो जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा x की पावर 2 है, ये पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव पावर नहीं चाहिए इसमें, तो इसे मैंने u माना, इसे v।
तो बाई पार्ट्स नहीं लगाना बेटा, बाई पार्ट से पहले ही देखो मैं आपको बताता हूँ बाई पार्ट से मेरे क्या दिक्कत आती है। जरा एग्जाम्पल बेटा समझ लो, फिर मैं लिस्ट करके दोबारा बेटा इसमें आऊँगा क्वेश्चन में। मान लीजिए बेटा ये क्वेश्चन होता है आपको, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन बाई पार्ट्स अगर आप 12th का लगाएंगे इस पर तो बेटा कितनी बार लगेगा, 5 टाइम्स। बेटा कम से कम 10-15 मिनट आपके खराब हो जाएंगे। जबकि इसके हिसाब से इसे हमें यू मानना है, इसे वी। तो बेटा देखो यू ऐसे कैसा है x5, v1 का मतलब क्या है बेटा, इंटीग्रल, इसका एक बार इंटीग्रल e बार x, फिर माइनस बेटा इसका डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रल प्लस इसका डिफरेंशियल, बेटा इसका इंटीग्रल माइनस फिर इसका डिफरेंशियल, बेटा इसका इंटीग्रल, फिर बेटा इसका डिफरेंशियल प्लस करते हैं 120x, बेटा इसका इंटीग्रल e बार x का इंटीग्रल वही रहता है बेटा, फिर इसका डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रल। लीजिए बेटा क्वेश्चन पूरा सॉल्व। ये इसका बेनिफिट है, चाहे बेटा यहाँ साइन एक्स आ जाए कोस एक्स आ जाए, बस लोग ना हो, ये ध्यान रखना लोग नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसमें अप्लाई करके बताता हूँ आपको। तो देखिए बेटा ये u और ये v, तो बेटा कैसे लिखे, f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू इस तरह से लिखी है, इम्प्लाइज है u की वैल्यू ऐसे कैसे, सॉरी 1/√2π का कांस्टेंट, फिर u की वैल्यू ऐसे कैसे, इसका इंटीग्रल अपॉन is, फिर बेटा माइनस इसका डिफरेंशियल 1 का 0 2x का इसका इंटीग्रल कर लीजिएगा e⁻⁻x, फिर बेटा is का स्क्वायर, फिर प्लस बेटा इसका डिफरेंशियल -2 इसका इंटीग्रल, लिमिट -1 से 1। पहले अंदर सॉल्व कर लीजिए, ये इमेजिनरी पार्ट है बेटा, इसमें गलती होने की चांस है। 1 - x² e⁻⁻x अपॉन is, ये बेटा प्लस हो गया, और i² -1 होता है फिर से -1, तो 2x e⁻⁻x अपॉन s²। यहाँ बेटा i³ माइनस से माइनस कर गया बेटा, प्लस ही हो गया, 2 e⁻⁻x बेटा is -1 है। अब मैं लिमिट रखता हूँ, पहले आपने 1 रखा 0 -2 e⁻⁻s अपॉन s बेटा, फिर इस पर रखा प्लस e⁻⁻s अपॉन is, पूरी वैल्यू बेटा आपने 1 रख दी। अब इस पर आओ माइनस, बेटा आपने -1 रखा फिर 0 बेटा 1 माइनस, इसमें कोई असर नहीं होगा। यहाँ रखा बेटा आपने प्लस 2 e⁻⁻is अपॉन s, बेटा यहाँ रखा माइनस प्लस 2 e⁻⁻is पावर में आएगा, और बेटा is। अब एक जैसी क्वांटिटी बेटा मैंने एग्जैक्ट लिख की माइनस के साथ, देखिए बेटा -2 ये भी माइनस, तो -2 अपॉन s² बाहर, यहाँ वैल्यू हुई e⁻⁻is का प्लस e⁻⁻is बेटा, फिर यहाँ पर प्लस 2 अपॉन is, यहाँ इकट्ठा किया बेटा आपने e⁻⁻is माइनस e⁻⁻is। मैं उस पार्ट को बेटा इरेज कर रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कोस में, 1/√2π -2 अपॉन s², ये s³ था, हाँ तो बेटा यहाँ i² हुआ और s³ यस -2 अपॉन s², ये बनेगा बेटा 2 cos s, और प्लस 2 अपॉन i s³, ये बनेगा 2i sin s।
1/√2 पाई, बेटा इसमें कॉमन ले लीजिए तो 2/s³ मैंने कॉमन ले लिया और वैल्यू कितनी आई देखते हैं। बेटा यहाँ सारी कैंसिल तो 4 कॉमन आया यहाँ पर, तो वैल्यू हुई बेटा -s cos s प्लस sin s। तो देखिए आंसर क्या रहना है इसका, मैंने जो लिखा है आंसर आपका शायद यही है। आंसर कहाँ है, ये मेरा आंसर आप मिला सकते हैं, आपका आंसर यही है। ये पहला पार्ट हुआ f(f(x). अब इसका बड़ा सेकंड पार्ट वो देखिए बड़ा जो इसमें निकालना है, तो मैं बड़ा डायरेक्शन कह देता हूँ, डायरेक्शन लिख देते हैं बड़ा, या फिर आप इसे पार्ट सेकंड निकाल सकते हैं। आपने इंटीग्रल निकालना है, एक ऐसा इंटीग्रल जो बड़ा सिंपल तरीके से पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसने कहा है कि इसका यूज़ कीजिए, इसके तरीके से आपने निकाला। तो कैसे निकालना है उसे ध्यान दें, यहाँ तक तो नोट कर लें आप। तो आप शॉर्ट ले जाओ, तो मैं आगे से रेस कर रहा हूँ। यही इस क्वेश्चन की बड़ा खासियत है, जिस क्वेश्चन में बड़ा आपको कह दे इवैल्यूएट टारगेट निकालनी इंटीग्रल एक दे बड़ा, तो समझ लीजिए अब इन्वर्स फार्मूले का भी यूज होना है। इसमें इन्वर्स के क्वेश्चन भी साथ में आते हैं, तो अलग से देने की जरूरत नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन में बड़ा क्या है, इन्वर्स का फार्मूला, ये बड़ा आंसर तो सीरीज fs ऑफ fx बेटा fs के बराबर है, तो fx बराबर होगा f इनवर्स ऑफ fs, बेटा ये बराबर है 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बेटा fs हो जाएगा यहाँ, और fs के बाद बेटा क्या आएगा यहाँ पर e⁻⁻i sx dx, ये मैंने आपको बेटा लिखा है, और ये fx के बराबर है। इस बात को आप ध्यान रख के चलें, fs बेटा यहाँ पर किसे मान लेंगे आप, जिसका आंसर मैंने शुरू में लिखा रखा है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ बेटा इसे। fx जो क्वेश्चन बेटा आपको दिया गया वो अभी से आप ऐसे रखेंगे, तो मैं इसे बेटा सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इंटीग्रल सोल्व करना है इसलिए आप इसकी वैल्यू रखिए, बेटा ये वैल्यू रखिए आपने 4/√2 पाई s³ माइनस s cos s प्लस sin s, और बेटा e⁻⁻i sx। बेटा मैसेज नहीं अभी नहीं, आप लिख पा रहे हैं इसे। अब कलाकारी बेटा शुरू होगी। इंटीग्रल देखें बेटा, इंटीग्रल के अंदर आपको x में दिया गया है, तो बेटा जहाँ x है वहाँ ऐसे लिखा होगा, आप बोर्ड से देख सकते हैं। जैसे बेटा मैं देखता हूँ इसमें माइनस नहीं है, तो मैं माइनस को बेटा बाहर फॉर्म ले लेता हूँ, इसे बाहर ले आए बेटा, तो 4 बेटा ये आ गया 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बेटा से लिखा s cos s माइनस sin s अपॉन s³, और ये e बेटा आपके आंसर में नहीं है, साइन या कोस है, बेटा आपने लिख दिया कोस sx माइनस आई साइन बेटा sx ds। थोड़ा ये मैं यहाँ लिखूंगा इसे, अब दिखाई देगा बेटा, ये वैल्यू आई -2/पाई ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी s कोस s माइनस साइन s। बेटा एक चीज़ मैं आपको फिर से डायरेक्ट लिखवाने वाला, लेकिन फिलहाल इसके अंदर बेटा मल्टीप्लाई करते हैं कोस के साथ भी और साइन के साथ बेटा माइनस बेटा ds माइनस आई, बेटा फिर वही प्लस हुआ 2/पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी s कोस s साइन s अपॉन s³ साइन बेटा sx और ds। लिख लीजिए यहाँ तक कितनी वैल्यू इस पर है, चलिए नहीं लिखे जो भी है बेटा। जो प्रूफ के अंदर है उसको ध्यान रखना, साइन वाला पार्ट आपको कभी नहीं होने का, क्योंकि बेटा ये एस में है और ये आपका एक ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन के साथ बेटा आपको इसे देखना है। तो ये फंक्शन बेटा आपका कैसा है, ध्यान दो बेटा, ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन कैसा है बेटा, ऑड फंक्शन, और ये कैसा है बेटा, इवन फंक्शन। ये ध्यान रखना बेटा, हमेशा साइन वाला पार्ट आपका हमेशा ऑड फंक्शन होगा,
तो बेटा ओड फंक्शन हमेशा इसका आंसर 0 होता है। आप ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो कर सकते हैं, लेकिन इसमें यूज करके बता दिखाना तो अच्छा रहेगा। मैं सीधा लिख देता बेटा, ये 0 से 2 हो जाता है बेटा, 0 से fx dx इफ fx इज इवन, और बेटा 0 इफ fx इज ओड। ये बेटा आप हमेशा ध्यान रखना। तो साइन वाला बेटा पार्ट खत्म हो जाएगा, -2 पाई बेटा पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एस कोस एस माइनस साइन एस बेटा अपॉन एस क्यूब, यहाँ कितना आया बेटा कोस एस एक्स डी एस। ऊपर ये वैल्यू बच गई बेटा आपकी, ये बचा एफ एक्स। अब जरा ध्यान देना, आंसर में बेटा आपको एक्स चाहिए, एस नहीं, पहली बात तो ये। लेकिन प्रूफ बेटा आपका एक्स में होगा, तो एक्स को कुछ ऐसा पुट करो कि बेटा जो साइन है उतनी वैल्यू बन जाए जो चाहिए बेटा। प्रूफ के अंदर एंगल क्या चाहिए बेटा, कोस x/2। इसे देखो बस, मैंने कहा यहाँ x मत ना सोचिए आप, यहाँ ऐसी है बेटा, आप सिर्फ x के लिए पुट करेंगे। ये बेटा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। x को पुट किया आपने हाफ, s को नहीं छेड़ना बेटा आपने कहेंगे। तो -2/पाई बेटा ये इंटीग्रल वैसा बना दो जैसा इसने आंसर निकालने के लिए कहा है। तो बाकी वैल्यू तो बेटा बदलेगी नहीं आपकी, सिर्फ बाहर जो वैल्यू होगी बेटा वही बदलेगी। साइन एस क्यूब, आज इसे करके देखेंगे आप। बेटा कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो मेरे से फिर से पूछेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप पूछ लेंगे इसमें। ये वैल्यू बेटा इसमें निकली, तो मैं इंटीग्रल को यहाँ लिखता हूँ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बेटा देखो आप इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी के -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बेटा ये भी आप देख लें। तो 0 से इन्फिनिटी मुझे दिखाई दे रहा है, बेटा 0 से इन्फिनिटी कर दें। मैं इंटीग्रल लिख रहा हूँ पहले बेटा, बी इवन फंक्शन है ये कोस है इसके साथ, तो बेटा क्या होगा 4 हो जाएगा, 4/पाई एस कोस एस माइनस साइन एस बेटा अपॉन एस क्यूब, और ये बना बेटा कोस s/2 ds इज इक्वल टू बेटा एफ एक्स को मैंने इधर लिख दिया। एफ एक्स वही है जो आपको बेटा गिवन है। क्या गिवन था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, 0 अदरवाइज। तो लिखा है मैंने आपको। तो बताइए बेटा आपने एक्स को क्या पुट किया है, हाफ। बेटा एक्स को आपने पुट किया है हाफ, तब इंटीग्रल बना है, और हाफ वैल्यू बेटा लगता है 1 और -1 के बीच में है कहीं। तो इसका आंसर होगा बेटा ये, क्या आंसर होगा बेटा 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। कितना आया 1 माइनस 1/4, ऐसे लीजिए बेटा 3/4। मैं बेटा उस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, क्या आपका आंसर आने वाला है। रिएक्शन बेटा ढंग से देखना आप, सिर्फ इसी क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, फिर मैं इसी क्वेश्चन आपको कहीं भेजने वाला। देखिए -4/पाई यहाँ पर है, ये बेटा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो 0 से इन्फिनिटी एस कोस एस माइनस साइन एस, बेटा आपका आंसर एस में ही आएगा। इसे बाद में आप एक्स में चेंज करेंगे, सबसे लास्ट में s/2 ds बेटा इक्वल टू माइनस कितना बेटा 3/3π/60 बेटा देयर एग्जिस्ट डेफिनेट क्वांटिटी। अगर लिमिट आपने यही रखी है तो वेरिएबल दुनिया को कौन सा भी ले लें। अब एक्स इसलिए क्या बेटा प्रूफ एक्स में एक्स आपने इसलिए किया है कि क्वेश्चन में एक्स दे रखा है, तो बेटा ये पार्ट आपने देखना है आराम से, थोड़ा डाउट आपको इसमें आने वाला है, तब भी मैंने बेटा ये आपको कराया। बाकी पार्ट्स से हो जाएंगे, सर लास्ट वाला पार्ट बेटा आपका रुकेगा इंटीग्रल का, मतलब उसका गिरावल आप कर पाएँ, क्योंकि ऐसा मैंने लाप्लास में आपको करवाया था। आज के लिए मैं बेटा ये स्टॉप करता हूँ, आप इसे कॉपी कर लें, मैं भी बेटा आपका शॉट ले लूँ। रुकिए आज बच्चे 14 हैं, काफ़ी सही है बेटा ये ग्रोथ। अगर इसमें बेटा परसेंट रहे तो डेफिनेट बेटा आपको ये आ पाएगा। आज शुरुआत किया बस इसे बेटा हमने, बेटा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अभी आपके पास शाम तक रिलीज कर दूंगा मैं। बेटा फिर से समझिए, फिर हमने शुरू किया है, और जो फिर शुरू किया है बेटा ये बहुत ही, मैंने कहा कि बेटा इजी है, लेकिन स्टेप वाइज करने से। आज मैंने केवल आपको बेटा 4 पार्ट लिखे हैं, और इसमें से 2 पार्ट बेटा आपको करवाए हैं, बाकी 2 पार्ट आपने करके देखने हैं।
और जो डायरेक्शन दिया है इसे एक बार समझ के देखना, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में एक इंटीग्रल दे तो ये समझ लीजिए इंटीग्रल को इस चैप्टर में कहीं नहीं करना है बेटा, उसमें आपने इन्वर्स लेना। मैंने क्या लिया बेटा, इन्वर्स लिया। इन्वर्स में जो आपका आंसर निकला था बेटा पहले क्वेश्चन में, उसे आप बेटा लेके यूज कर लेंगे, आपका आंसर एस में आएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, इंटीग्रल में जो एक्स लिखा हुआ है या टी लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, एस में आपका आंसर आएगा। आप इस से एस में पूरा सोल्व करोगे, साइन वाला पार्ट आपका हमेशा जीरो होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर बेटा लास्ट में क्या होगा कि जब कोस बचेगा एक्स को कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा जो वैल्यू बेटा कभी लिखेगा s/3, कभी लिख देगा s/4, तो वो x होगा बेटा। x की वैल्यू आपने देखा कि हाफ रखते ही वहाँ बेटा एंगल बनेगा s/2, तो जहाँ x है बेटा वहाँ पर s को बाद में कर देंगे हम, यहाँ s चलेगा। तो बेटा आपने ये ट्राई किया बेटा, पूरी वैल्यू को आप ले गए और यहाँ पर बेटा x की वैल्यू जो वो हाफ की वैल्यू अदरवाइज में नहीं आती, हाफ की वैल्यू बेटा -1 1 के बीच में लाई करती है, तो आपका आंसर इसमें लाई करेगा 1 - x²। मैंने यहाँ पुट कर दिया बेटा, सोल्व कर दिया 3/4। अब ये इंटीग्रल का पार्ट -4/π है बेटा, ये भी इधर शिफ्ट हो गया आपका -3π/16 बेटा, -3π/16 ये आपका इसका इंटीग्रल का आंसर बना। ये इंटीग्रल सिंपल इंटीग्रल से आप कभी सोल्व कर ही नहीं सकते, फुल इंडिया से कई इंटीग्रल का सोल्व किए हैं। मैं इसे फिर रिपीट करूंगा नेक्स्ट बेटा आपके टॉपिक पर, जब मैं इसे फिर लूँगा, ये टॉपिक लूँगा बेटा। अभी मैं कई क्वेश्चन आपको भेजने वाला हूँ बेटा शाम को, साथ ही साथ इसका वीडियो भी बेटा आपको भेजेंगे। अगर कहीं डाउट होता है तो आप इस वीडियो को बेटा देख सकते हैं, उसे देखने के बाद भी कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जो बेटा यहाँ लिंक नहीं मतलब जोड़ नहीं पा रहे बेटा, मतलब आपकी जूम क्लास में नहीं आ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप उनसे कहिए यूट्यूब को बेटा वो देख ले और ये टॉपिक उनका साथ में होता चला जाए बेटा। मैं इतना ही कर पाऊँगा, आप भी बेटा मेरे साथ मिलकर के इस यूनिट को ढंग से कीजिएगा। इस यूनिट में काफ़ी टाइप हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, क्वेश्चनों की संख्या कम है, ज़्यादा नहीं है बेटा, लेकिन कैसे 4-4 5 क्वेश्चन टाइप के हो जाते हैं। तो पहले सिंपल टाइप आपने इसी सोल्व करना है, चाहे बुक में बहुत आगे हो या पीछे में, ये नहीं देखना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ बेटा आप ऐसे ही चलिए, ये बेटा आपकी यूनिट सबसे आसान बनने वाली है। बस दिक्कत बेटा थोड़ी यही है कि आपकी ब्रांच सिविल है, अगर कंप्यूटर साइंस होती तो ये जल्दी समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आता। चलिए बेटा, तो आज इतना ही कीजिए आप।